नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा आज फिर आपके लिए एक बार बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो अभी अभी फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का पेपर हुआ है, इस पेपर का सबसे सटीक आंसर की लाया हूं। तो आइए फटाफट से आंसर मिला लेते हैं। आज की जो हमारी बुकलेट सीरीज है ये भी है, तो चलिए फटाफट से आंसर मिला लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी एकदम करेक्ट आंसर की से अपना आंसर मिला पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि जब उत्कृष्ट जनक को लेकर संकर ओज की गणना करते हैं तो उसे जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हेटेरोबिल्टियोसिस। अगला प्रश्न है कि एक द्विसंकर संकर में कितनी अंतःप्रजात वंशक्रम शामिल हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4। अगला प्रश्न है गेहूं जौ एवं चना है। तो गेहूं जौ एवं चना जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित फसल है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे आने वाले सेमेस्टर संबंधित सभी अपडेट, जैसे पेपर कब होगा, परीक्षा की अपडेट क्या है, सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा और जल्द ही आपको बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। अगला प्रश्न है अरहर ज्वार एवं कपास है। तो अरहर ज्वार एवं कपास जो है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुधा पर परागित फसलें। दोस्तों जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा उन्होंने आज काफ़ी क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं। पांचवा प्रश्न है हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन ई बोरलॉग है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट है कि एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत के हैं और इसमें पूछा गया हरित क्रांति के जनक, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो नॉर्मन ई बोरलॉग होगा। अगला प्रश्न है छठवां नंबर कि किसी व्यक्ति की फिनोटाइप में अचानक तथा वंशागति परिवर्तन को जाना जाता है। तो इसे जो है म्यूटेशन उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि नरबंध लाइन है। तो नरबंध लाइन जो है वो ए लाइन है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि ट्राइजोमी को प्रदर्शित करते हैं। तो ट्राइजोमी को जो है वो ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2n+1 से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रिटिकल एस्टिबम के जीनोम हैं। तो ट्रिटिकल एस्टिबम के जीनोम जो है वो ए बी बी डी डी, ऑप्शन नंबर इसका जो है ये डी सही होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर ट्रिटिकल को किनके बीच संकरण से संश्लिष्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बताया था, गेहूं गुड़े राई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर द्विलिंगी पुष्प से अपरिपक्व परागकोश को हटाना जाना जाता है। तो इसे जो है एमस्कुलेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कोशाद्रव्य जीन द्वारा नियंत्रित नरबंधिता को जाना जाता है। इसे जो है कोशाद्रव्य नरबंधिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि युग्म की गुणसूत्र संख्या वाले बेस्ट को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे यन से इसे ये अप्लाइड होता है, इसे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यन से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है फसल सुधार में किस नरबंधिता का प्रयोग किया जाता है। तो फसल सुधार में जो है सबसे अधिक CGMS का प्रयोग किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगला प्रश्न है कि प्रोजनी टेस्ट दिया गया। तो प्रोजनी टेस्ट जो है वो डी विल्मोरिन ने दिया था। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है हमने अपने सभी वीडियो में बताए हुए हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर की भ्रूणपोष में गुणसूत्र होते हैं। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र जो है वो 3n होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भुट्टे में इसका इंग्लिश में देखिए, ईयर टू रो मेथड वाज डेवलप्ड बाई, यानी ईयर टू रो सिलेक्शन जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो है हॉपकिंस द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है जगन्नाथ एक प्रजाति है। तो जगन्नाथ जो है वो धान की एक म्यूटेंट प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है मक्का में कई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मक्का में गुणसूत्र जो है वो 20 पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है संकर ओज की प्रभाविता परिकल्पना दी गई। तो संकर ओज की प्रभाविता जो है डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस इज गिवन बाई, तो ये जो है डेवनपोर्ट द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। और ओवर डोमिनेंस जो है वो EM ईस्ट द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है 21 नंबर की मूली एवं पात गोभी के बीच प्रथम अंतर्जैविक संकरण बनाया गया। तो ये जो है कॉर्पेचेंको द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है अरेकिस हाइपोजिया वानस्पतिक नाम है। तो अरेकिस हाइपोजिया जो है मूंगफली का वानस्पतिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि आपका आज का पेपर जो है वो सरल आया हुआ था, लगभग अच्छा था काफ़ी, तो आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन सही हुए होंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि तिल का कुल है। तो तिल का कुल जो है वो पेडालिए से है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक नरबंधिता नियंत्रित होती है। तो आनुवांशिक नरबंधिता जो है वो न्यूक्लियर जीन द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अनुरक्षक लाइन कहा जाता है, यानी विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेंटेनर लाइन। तो बी लाइन को जो है मेंटेनर लाइन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है पुंज प्रजनन विधि विकसित की गई। तो बल्क
ब्रीडिंग मेथड जो है वो निल्सन एहले द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि F1 का उसके प्रभावी समजांशी जनन के साथ संकरण को जाना जाता है। क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज, तो इसे जो है टेस्ट क्रॉस के नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न 28 नंबर कि चतुर्गुणित ब्रेसिका की उत्पत्ति हुई है, तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नागा हेरू। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि आवर्ती शब्द दिया था, यानी द टर्म रिकरेंट वाज क्वाइंड बाई, तो इसे जो है हल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि बिना निषेचन के फलों का निर्माण कहलाता है, तो इसे जो है पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। अनिषेक फलन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि परागकणों में गुणसूत्र संख्या होती है, तो परागकणों में जो है एन हैप्लाइड गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है आनुवंशिक विविधता को पैदा किया जा सकता है, तो आनुवंशिक विविधता को इसमें जो है उत्परिवर्तन से, बहुगुणिता से, बायोटेक्नोलॉजी से, ये सभी ऑप्शन जो है सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले कुल जीन या उसमें उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को उस स्पीसीज को कहते हैं, तो इसे जो है जर्मोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो लगातार आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि वातावरणीय विभिन्नता का कारण है, तो वातावरणीय विभिन्नता का कारण जो है वो मृदा, प्रकाश, तापक्रम जो है ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला है 35 नंबर, जब किसी स्पीसीज के जीनोटाइप में कमी होने लगती है तो उसे जाना जाता है, तो इसमें जो है आनुवंशिक अपरदन, विलोप, आनुवंशिक विविधता जो है इसमें उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों उपरोक्त सभी वाले लगभग सभी प्रश्न जो है सही हैं। पादप पुनर्स्थापन का मुख्य प्रयोजन है, द मेन पर्पज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इज, तो इसमें जो है नई फसल, स्पीसीज का प्रादुर्भाव, नई प्रजातियों का विकास और वैज्ञानिक अंतरों में उपयोग, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वपरागित फसलों की समष्टि होती है, तो द पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप इज, तो इसमें जो है होमोजाइगोसिटी जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समयुग्म जी। अगला प्रश्न है अंतः प्रजनन का मुख्य प्रभाव है, तो अंतः प्रजनन द मेन इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग इज, तो इसमें जो है ए है समयुग्मता में वृद्धि, बी है ओज में कमी और सी है जनन क्षमता में कमी, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बी लाइन को जाना जाता है, तो बी लाइन को जो है ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो मेंटेनर लाइन यानी अनुरक्षक लाइन के नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है सबसे सरल प्रजनन विधि है, तो सबसे सरल प्रजनन विधि जो है वो है मास सिलेक्शन यानी कि समूहवरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ईएमएस है, तो ईएमएस जो है वो एक रासायनिक उत्परिवर्तजन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिकाद्रव्य जीन पाए जाते हैं, तो कोशिकाद्रव्य जीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। दोस्तों वीडियो को थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि एकदम करेक्ट आंसर की से वो भी अपना आंसर मिला पाएँ। अगला प्रश्न है कि प्रेरित उत्परिवर्तन लाभदायक है, इंड्यूस म्यूटेशन इज यूजफुल इन, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है ए कि प्रजातियों के विकास में, ऑप्शन बी है विभिन्नता पैदा करने में, ऑप्शन सी है प्लाइट पैदा करने में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप शब्द दिए गए, तो जीनोटाइप एवं फिनोटाइप जो है जॉनसन द्वारा 1903 में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि किसी स्पीसीज के जीनों के योग को कहा जाता है, तो किसी सम टोटल ऑफ जीन इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड, तो इसे जो है जीन पूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, तो इसमें जो है अधिक उपज, गुणवत्ता में सुधार और रोग एवं कीट प्रतिरोध, ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मक्का, ज्वार एवं बाजरा है, तो मेज ज्वार एंड बाजरा यार, तो ये जो है परपरागित फसल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों लगभग आज हमारे वीडियो से जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो है फंसे हुए थे। और अगला प्रश्न है कि किसी पुष्प के पहली बार खुलने को कहते हैं, तो इसे जो है एंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्वपरागण को कौन सी युक्ति सुनिश्चित करती है, कुछ डिवाइस इंकरेज सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसमें जो है क्लिस्टोगेमी निमीलित परागण होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पुंपूर्णता दशा पाई जाती है, तो प्रोटेंडरी दशा जो है वो मेज में पाई जाती है, मक्का में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब बिना निषेचन के बीज का विकास होता है तो उसे जाना जाता है, तो इसे जो है एपिमिक्सिस असंग जनन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी स्पीसीज को जंगली अवस्था से मानव प्रबंध में ले आने की क्रिया को कहते हैं, तो इसे जो है डोमेस्टिकेशन ग्रामन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फसल पादप के उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा दी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन
ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इज गिवन बाई, तो इसे जो है यानी बेबीलोव ने दिया था, बेबीलोव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर का भिन्न भिन्न होना कहलाता है, तो इसे जो है जनन कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक स्वपरागित एवं समयुग्मज पौधे की संततियों को जाना जाता है, तो इसे जो है प्योर लाइन यानी कि द प्रोजनी ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस इंडिविजुअली नोन एज, तो इसे जो है प्योर लाइन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न है एक जीन की दो विभिन्न स्पीसीज में संकरण कराने को जाना जाता है, तो इसे जो है अंतर स्पेसिफिक संकरण जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर की जब F1 को किसी भी पित्र के साथ संकरण कराते हैं तो इसे जाना जाता है, तो इसे जो है बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सही आंसर होगा। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगी, तो आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा। 58 नंबर प्रश्न है अलैंगिक जनन से प्राप्त एक पादप की संतति को जाना जाता है, द प्रोजनी ऑफ सिंगल प्लांट ऑब्टेन बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज, इसे जो है क्लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक जीनीय लक्षण को हस्तांतरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली प्रजनन विधि है, द मोस्ट इफेक्टिव ब्रीडिंग मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ ओलिगोजीन कैरेक्टर, तो ये जो है बैकक्रॉस प्रतीक संकरण विधि होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। और लास्ट प्रश्न है कि हेटेरोसिस शब्द दिया गया, तो हेटेरोसिस शब्द जो है यस सेल ने दिया था 1914 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो चल के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आगे आपको हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगी, जैसे कि आपका रिजल्ट कब आएगा और अगली परीक्षा कब होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो सभी अपडेट मिलेगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।